नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यू लाइफ इंडिया टीवी न्यूज़ और मैं हूं शकील अहमद। इस वक्त हम गोरबंदर परिवहन विभाग कार्यालय के पास मौजूद है। आज यहां पर हमारे क्षेत्र के दोनों आमदार गीता जैन, प्रताप सरनाइक व मनपा आयुक्त संजय काटकर द्वारा ई बस सेवा का यहां पर उद्घाटन समारोह देखने को मिलेगा। क्या सर्विस मिलने वाली है यहाँ के शहरवासियों को और कितनी फैसिलिटी यहाँ के लोग उठाएंगे, हम आपको दिखाएंगे हमारे न्यूज़ के माध्यम से। जुड़े रहिए मेरे साथ न्यू लाइफ इंडिया टीवी न्यूज़। संजय जी काटकर का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारी बहन गीता जैन जो यहाँ की लोक प्रतिनिधि है, विधायक है, और हमारे काटकर साहब, मनोहरकर साहब, इनकी उपस्थिति में और परिवहन के सभी अध्यक्ष और सदस्य के उपस्थिति में, लोक प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आज ये इलेक्ट्रिक बस का लोकार्पण करने जा रहे हैं। और 57 बसेज जो है इलेक्ट्रिक की सैंक्शन कर दी है और 5 बसेस उसमें से अभी प्राप्त हुई है, वो अभी आज से शुरुआत हो रही है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब और साथ ही में हमारे अजीत पवार साहब, इनके मार्गदर्शन में केंद्र और राज्य सरकार की जो सरकार चल रही है वो पर्यावरण पूरक ये देश होना चाहिए, इसके लिए कोशिश है। और वो कोशिश का एक भाग ये है कि हम ये पर्यावरण पूरक बसेस हर सिटी में लेके जा रहे हैं। 57 बसेस अभी हमारी सैंक्शन है, मगर भविष्य में और भी ज़्यादा बसेस अगर चाहिए तो वो मिलने की हमें आशा है। और 200 से ज़्यादा बसेस आगे के 3 साल में हम इस मीरा भाईंदर शहर में लेके आएंगे। 70 से अधिक बस डीजल की है, मगर धीरे धीरे ये डीजल की बसेस बंद करके इलेक्ट्रिक की बस ये शहर में कैसे चलेगी, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। मैंने कमिश्नर साहब को ये भी बोला है कि घोड़बंदर का जो डेपो है भविष्य में ये मीरा भाईंदर शहर की लोक संख्या देखते हुए वो भी कम गिरने वाला है। तो उत्तर में जहाँ पे मेट्रो का कार शेड बनने जा रहे हैं, वहीं पे अगर आरक्षण हम लोग 4-5 एकड़ में अगर बस डेपो का कर दे तो भविष्य में ये राज्य सरकार की जो जमीन है वो हमें मिल जाएगी और हमारी बसेज भी बड़े पैमाने पे वहाँ पे रह पाएगी। इसके लिए हम कोशिश करेंगे। मैं लोक प्रतिनिधि के तौर पे प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही अच्छी सुविधा और सेवा आप मीरा भाईंदर शहर की जनता को दे रही है। लोक प्रतिनिधि के तौर पे हम लोग प्रशासन के साथ में रहेंगे। देखिए, कुछ दिनों से अगर आप न्यूज़ देखें तो न्यूज़ में हमेशा ये बताते हैं कि यहाँ की हवा प्रदूषित हो गई है, अब यहाँ का वातावरण खराब हो रहा है और यहाँ सांस लेने में तकलीफ होने जा रही है। पहले जिसका नंबर दिल्ली को लगता था, यानी दिल्ली में हम कहते थे कि ये सीज़न में सबसे ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, वो अब बॉम्बे ने भी उसी का स्वरूप लेना शुरू किया है। और आज ये जो स्टेप है, पहला टप्पा बस का आया है, मैं काटकर जी, मनोहरकर जी और बाकी सभी उनकी पूरी टीम को मन से धन्यवाद दूंगी कि ये पहला प्रयत्न ऐसा होगा कि हमारा वातावरण क्लीन हो और इसका फायदा डबल तरह से मिलेगा। इसका मेंटेनेंस नहीं होता है, पेट्रोल डीजल का खर्च नहीं होता है, तो भाड़ा भी इसका कम होगा, तो हमारी जनता के जो जेब पे उसका भार कम होगा। ये सब तरह से फायदे वाली ये बस आज आने से मैं मीरा भाईंदर की जनता को भी अभिनंदन देती हूँ। काटकर जी तो हमारे अभिनंदन के पात्र है ही, और हमारे बड़े भाई सरनाइक साहब, हाँ 3 महीने बड़े हैं, तो सरनाइक साहब भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और इनको हमेशा चिंता रहती है आगे की 200 बसें आएगी तो क्या हाँ रखेंगे, वो चिंता भी आज वो कर रहे हैं। सुन के बड़ा अच्छा लगा, उनके अनुभव से हमें सीखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पत्रकारों का भी कि आज आप इतने सुंदर बस में प्रवास करके आए हैं, तो आप भी बहुत पॉजिटिवली उसके लिए लिखेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक बस आई है, लोगों को तो सौगात मिली है, लेकिन रास्ते पे खंडित नहीं होगी, सेवा नियमित रूप से मिलेंगी, इसके लिए क्या प्रिकॉशन लिए गए? मीरा भाईंदर मनपा की तरफ से जो परिवहन सेवा आज चालू है, उस सेवा में 57 इलेक्ट्रिक बस आना तय है। ये बसें 31 दिसंबर 2000 तक हमारे यहाँ पहुँचना पक्का है। आज जो 5 बसें आई है वो बसें हम रूट पे डाल रहे हैं। 57 बस में से 32 बसें हैं 9 मीटर नॉन एसी है, 15 बसें 12 मीटर नॉन एसी है और 10 बसें 12 मीटर एसी है। हमारी कोशिश ये है कि जिस रूट पे ज़्यादा पैसेंजर लोड हो वहाँ पर ये बसें देना, और दूसरी चीज़ कि जिस रूट पे बसें ना हो उस रूट में भी बसें डालना। तो इसमें टिकट की कितना रहेगी प्राइजेस? इससे इलेक्ट्रॉनिक की कुछ कम? जो रेगुलर टिकट है वही टिकट रहेगा। हमारा प्रयास रहेगा कि सब कैलकुलेशन करने के बाद इस पे हम क्या रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। सवाल मेरा ये था कि सेवा देते वक्त बसें खराब ना हो, खंडित ना हो और समय पर मैकेनिक मिल जाए, इसकी क्या व्यवस्था है नगर पालिका की ओर से?
महापालिका परिवहन सेवा देने वाली संस्था है। महापालिका का जो भी फर्ज बनता है इस बारे में उस फर्ज हम निभाएंगे। सर, महानगर पालिका को कहीं ना कहीं इसका लाभ जरूर होगा, क्योंकि इसके पहले जो बस है वो 35 से 40 रुपए के आसपास किलोमीटर पड़ता था, अब इसका 12 से 15 रुपए पड़ेगा। कहीं ना कहीं महानगर पालिका को आने वाले समय में फायदा होगा इस बस से। देखिए, ये बसें देते वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइन के हिसाब से हमें जाना है और उस हिसाब से हम पूरा स्टडी करके तय करेंगे। गीता जैन मैडम ने कहा कि बस का भाड़ा कम होगा, क्या वाकई में बस का जो भी चल रहा है उससे कम होगा भाड़ा? गीता जैन मैडम ने जो कहा है मैंने अभी सुना है, उनका कहना मानना और मांगना सही है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। आपने देखा कि आज 5 ई बस सेवा की शुरुआत यहाँ पर की गई है। टोटल 57 बसों का ये लोगों ने टारगेट रखा है और आगे चल के यही बसें जो है वो 200 पर पहुंचने वाली है। हमारे साथ परिवहन समिति के सदस्य हमारे दोस्त सब जुड़े हुए हैं साथ में, तो जानते हैं राजकुमार मिश्रा जी, आप बताइए कि क्या आगे का प्रोसीजर है, उसको कैसा पूरा करेंगे? मीरा भाईंदर महानगर पालिका में परिवहन समिति की सभापति और 12 सदस्यों का जो कार्यकाल था वो 12 वर्षों के बाद परिवहन समिति का गठन हुआ था और पहले सभापति हमारे बगल में बैठे हुए हैं माननीय मंगेश पाटिल जी और उसके बाद दिनेश जैन जी सभापति हुए और दोनों कार्यकाल में ये निर्णय लिया गया था कि जो 75 बसें का बेड़ा जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका परिवहन समिति के पास है उसको हटा करके नई और अत्याधुनिक बसों को लाया जाएगा। उसी क्रम में आज यहाँ पे 57 बसों को लाने का टारगेट है, लेकिन आज जो 5 बसें यहाँ पे मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन के माध्यम से जो लॉन्च किया जा रहा है, निश्चित रूप से पिछले 5 वर्षों में जो किए गए कार्यकाल थे उन्हीं का ये प्रतिफल है। और यहाँ की 15 लाख की आबादी वाले में शहर में जो विधानसभा से मिलकर 2 विधानसभाओं से मिलकर के जो शहर बना हुआ, निश्चित रूप से स्वच्छ और सुंदर और सस्ती जो बस सेवा का यहाँ पे जनता को प्रतिसाद मिलेगा, निश्चित रूप से बहुत ही काबिल तारीफ है। यहाँ की जनता को, यहाँ के प्रशासन को और यहाँ के नेतृत्व को तहे दिल से बधाई। पटेल साहब, आपको पूछना चाहूंगा, जैसे कि सभी आमदार ने अपने भाषण में इसमें कहा है बाइट में कि पहले के मुकाबले अभी जो है वो बस की जो टिकट है उसे भी कम करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें आप लोगों का कितना योगदान रहेगा, कितना पब्लिक को इसमें प्रतिसाद मिलेगा, ये बताइए। सर्वात प्रथम मीरा भाईंदर महानगरपालिकेचे आयुक्त संजय काटकरजी, परिवहन समितीचे सर्व सदस्य आणि परिवहन उपक्रम राबवणारे सर्व कर्मचारी यांचं खूप खूप अभिनंदन। सर्वात प्रथम आम्ही ह्या बसेस मागवण्यासाठी 25 बसेस मागवण्यासाठी प्रस्ताव पाठवला होता। तो 35 बसेसचा प्रस्ताव पाठवल्यानंतर प्रशासनाने त्याच्यामध्ये पुन्हा ऍड करून 45 केल्या, पुन्हा 12 ऍड करून एकूण 57 बसेसचं ऍड करून एकूण 57 बसेस आपल्यासाठी मिळणार आहेत आणि ह्यासाठी परिवहन समितीचं योगदान तितकंच महत्वाचं आहे। आता हा दुसरा विषय आहे की आपल्याकडे जुन्या बसेस आहेत, त्या जुन्या बसेसमध्ये आपल्याकडे आज जवळजवळ 90,000 प्रवासी रोजच्या रोज प्रवास करतात आणि अजून जर का आपल्याकडे ह्या 57 बसेस आपल्याकडे आल्या तर मला वाटतं आपण मीरा भाईंदरच्या नागरिकांसाठी अतिशय ही दिवाळीची सुवर्ण संधी भेट दिली समजून जवळ 1.5 लाखाचं टार्गेट रोजच्या रोज प्रवासाचं होईल असा आमचा अंदाज आहे आणि त्यामुळे परिवहन समितीच्या अंतर्गत चालणाऱ्या बसेसमुळे मीरा भाईंदर महानगरपालिकेचा जो खर्च होतो तो जवळजवळ 40 ते 50% खर्च वाचेल। कारण ई बस आणि डिझेल बस याच्यामध्ये जे ॲव्हरेज आहे तो भरपूर फरक आहे। मला वाटतं ही बस आपल्याला 12 रुपयाच्या आत प्रति किलोमीटर पडायला हवी असा आमचा एक अंदाज आहे। मेंटेनन्स ही चांगला आणि सर्वात मीरा भाईंदरमध्ये आता यापुढे पोल्युशन मुक्त होईल इतका चांगल्या बसेस आपल्याला शासनाकडनं पालिकेकडनं आलेल्या आहेत आणि पुन्हा म्हणतो ही आपल्याला पालिकेकडनं प्रशासनाकडनं दिवाळीची सुवर्ण भेट आहे असं मी समजेल। इस वक्त आपने देखा कि किस तरीके से आमदार प्रताप सरनाइक, आमदार गीता जैन व मनपा आयुक्त संजय काटकर ने यहाँ पर ई बस सेवा का शुभारंभ किया है और उन्होंने ये भी साथ कहा है कि पूरे मीरा भाईंदर शहर में तकरीबन 200 बसें यहाँ पर दौड़ेगी और उनका प्रयास है जल्द से जल्द इन बसों को मीरा भाईंदर की सड़कों पर लाया जाएगा। आगे देखते हैं कितने अपने कमिटमेंट पे ये उतरते हैं और कितना लोगों को ई बस सेवा का लाभ मिलता है, क्योंकि ये लाभ मिलने से पॉल्यूशन भी बहुत कम होगा और देश में हमारे खुशहाली आएगी। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ मैं शकील अहमद, न्यू लाइफ इंडिया टीवी न्यूज। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.